नाज़रीन, काहिरा दुनिया के 7 अजूबों में शुमार होने वाले एहराम मिस्र हजारों साल से इंसानों की हैरत का बाइस बने हुए हैं और हाल ही में होने वाली एक दरियाफ्त से पता चला है कि इनकी पुरसरारियत का राज अभी भी पूरी दुनिया के सामने नहीं आया। मिस्र के एहराम मिस्र में सबसे बड़ी इमारत गीजा में वाक़ खोफून का एहराम है, जिसके अंदर 3 मुख्तलिफ मकबरे दरियाफ्त हुए हैं। मगर हाल ही में साइंसदानों ने रेडियोग्राफिक स्कैनिंग के जरिए मालूम किया कि इसके अंदर 2 ऐसे मकबरे हैं जिनके बारे में आज तक किसी को पता नहीं चला। नाज़रीन, इजिप्ट के गीजा पैरामीटर से 200 किलोमीटर के फासले पर रेड सी के साहिल के करीब एक ऐसा एरिया है जिसको वादी अल जर्फ कहा जाता है। नाज़रीन, देखा जाए तो यहाँ दूर दूर तक बंजर लाइमस्टोन के पहाड़ और टीले मौजूद हैं। लेकिन नाज़रीन, यहाँ एक ऐसा सीक्रेट स्पॉट भी है जिसमें कुछ ऐसे राज छुपे हैं जिनको आज से 4500 साल पहले दफन किया गया था। नाज़रीन, इस वीरान जगह पर रेगिस्तान के बीचों बीच एक लाइमस्टोन का टीला है जो ऊपर से देखने पर एक बिल्कुल मामूली टीला लगता है, लेकिन इसके अंदर पत्थर को काट कर कई सुरंगें बनाई गई हैं और इन सुरंगों को हजारों टन पत्थरों से ब्लॉक किया गया था। एशियंट इजिप्शियंस ने यहाँ कुछ तो ऐसा जरूर छुपा कर रखा था जो वो दुनिया के सामने नहीं लाना चाहते थे। लेकिन नाज़रीन, पहली बार जब इन सुरंगों के सामने से पत्थर हटाए गए तो नाज़रीन अंदर के मनाजर ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। नाज़रीन, इजिप्ट के आलीशान पैरामीटर और यहाँ की जमीन का चप्पा चप्पा मिस्टीरियस चीजों से भरा पड़ा है। वैसे तो पूरे इजिप्ट में अभी तक 118 पैरामीटर ढूंढे जा चुके हैं, लेकिन खदशा है कि कई पैरामीटर इजिप्ट अफ्रीका के रेगिस्तान में रेत के टीलों के नीचे छुपे हुए हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो दुनिया के सामने पैरामीटर मौजूद है उनमें सबसे बड़ा इजिप्ट के शहर कायरो में मौजूद है, जिसको पैरामीटर ऑफ कुफू कहा जाता है। नाज़रीन, 480 फीट ऊंचा ये पैरामीटर इजिप्शियन किंग कुफू ने बनवाया था, जबकि इसके बराबर में ही 450 फीट ऊंचा किंग कुफू के बेटे किंग काफरे ने अपने राज के दौरान बनवाया था। नाज़रीन, हैरत की बात तो ये है कि हर एक पैरामीटर को बनाने के लिए 25 लाख लाइमस्टोन के स्क्वायर और रेक्टेंगल ब्लॉक इस्तेमाल किए गए थे और हर एक ब्लॉक का वजन 2500 केजी बताया जाता है। नाज़रीन, इतना ज्यादा वजन 480 फीट की ऊंचाई तक लेकर जाना और हर एक ब्लॉक को एक परफेक्ट एंगल पर रखना एक ऐसा टास्क है जिसको आज के दौर में मशीनरी की मदद से ही परफॉर्म करने में कई साल लग सकते हैं। तो नाज़रीन, सोचें ये काम 4550 साल पहले मशीनों के बगैर कैसे किया गया होगा। नाज़रीन, ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसने पिछले कई सौ सालों से लोगों को हैरत में मुब्तला कर रखा है। जिस जगह ये पिरामिड्स बने हैं, ये जगह किसी दौर में एशियन इजिप्ट का फलता फूलता शहर हुआ करती थी, लेकिन फिर अनमोल रीजंस की वजह से पूरा एरिया कई फीट रेत के अंदर धंस गया। नाज़रीन, साल 1798 में जब फ्रेंच मिलिट्री लीडर नेपोलियन जब इजिप्ट पर कब्जा करने के लिए आया तब पैरामीटर बहुत ज्यादा रेत के अंदर धंसे हुए थे। नाज़रीन, अगले 100 सालों तक यहाँ से रेत हटाने का काम चलता रहा और 1980s में पहली बार एक बड़ी डिस्कवरी हुई। पैरामीटर ऑफ काफरे के बराबर से उन वर्कर्स के ढांचे मिले जिन्होंने कुफू के बेटे काफरे के लिए पिरामिड का स्ट्रक्चर बनाया था। नाज़रीन, कई स्केलेटन का मुआयना करने के बाद ये मालूम पड़ा कि ये लोग गुलाम नहीं थे, चूँकि इनको अच्छा खाना खिलाया जाता था और इनकी मरहम पट्टी भी की जाती थी। इन वर्कर्स को अपने बादशाह के हरम की तमीर के एहतराम के तौर पर एहराम के करीब ही दफन किया गया था। बदकिस्मती से बादशाह खोफू की मौत के बाद ये जगह कई सालों तक वहाँ के डाकुओं के रहमो करम पर थी। इस वजह से यहाँ ना तो कोई पपायरस यानी कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट्स मिला और ना ही कोई ऐसा सबूत मिला जिससे ये नतीजा अखज़ किया जा सके कि ये पैरामीटर कब और कैसे बनाए गए थे। यहाँ तक कि दूसरे मिस्री बादशाहों और इनकी मम्मियों के बहुत से मुजस्मे भी मिल चुके थे, लेकिन वक्त के साथ साथ ना तो बादशाह खोफू का कोई मुजस्मा मिला और ना ही डाकुओं ने इनकी मम्मी को छोड़ा। सिर्फ किंग कुफू का एक उंगली के साइज का मुजस्मा मिला जिसको कायरो मिस्र के अजायब घर में रखा गया है। नाज़रीन, किंग कुफू और उनकी जिंदगी के बारे में मजीद जानने के लिए जरूरी था कि गीजा से बाहर तहकीकात की जाए। नाज़रीन, आसार कदीमा के माहिरीन को अहराम के बाहर से 200 किलोमीटर के फासले पर बेरा अहमर के साहिल पर एक पुरानी बंदरगाह मिली जिस पर शक था कि ये बादशाह खुफू के दौर में इस्तेमाल हुआ करता था। नाज़रीन, समंदर के पास से पाया जाने वाला ये टूटा हुआ ढांचा इतना बड़ा था कि इसमें कई सौ लोग आराम से रह सकते थे और वहाँ काम भी कर सकते थे। नाज़रीन, जब इस इलाके के बारे में मजीद रिसर्च की गई तो यहाँ समंदर के अंदर से कश्तियों के लंगर भी मिले। इस जमाने में पत्थरों से बने लंगर बड़ी बड़ी कश्तियों को पार करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। नाज़रीन, सुराखों वाले पत्थर यहाँ भारी मिकदार में पाए जाते थे, जिससे ये बात साबित होती है कि 4500 साल पहले ये कदीम मिस्रियों के लिए एक बंदरगाह हुआ करता था। अगर ये बंदरगाह होती तो जाहिर है इसमें कश्तियाँ या उनके पुर्जों को यहाँ पास में ही रखा जाता होगा और माहिरीन सिर्फ इन कश्तियों की तलाश में थे। कई सालों की मेहनत के बाद आखिरकार इजिप्ट के माहिरीन ने
बंदरगाह से चंद किलोमीटर दूर चूने के पत्थर के एक टीले के अंदर बड़ी महारत से खोदी गई कई सुरंगें ढूंढ निकाली, जिनकी दाखिली रास्ते को बड़े बड़े पत्थरों की मदद से रोक दिया गया था। नाज़रीन, इस बात की काफी चांस थे कि यही वो जगह थी जहां एशियन इजिप्शियन अपनी कश्तियां डाकुओं से छुपा कर रखते थे। लेकिन असारे कदीमा की टीम को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यहाँ उन्हें कश्तियों से भी बड़ा कोई खास सबूत मिलने वाला है। नाज़रीन, जब इन टनल के दरवाजों से पत्थर हटाए गए तो अंदर मंजर कुछ ऐसा था जो पिछले 4,500 साल से किसी ने नहीं देखा था। काफी बड़े और कुशादा स्टोर रूम में कोई साबित बोर्ड तो नहीं मिली थी, लेकिन कश्तियों के कई हिस्से जरूर मिले थे। इन पुर्जों के अलावा यहाँ कई पत्थरों पर किंग कुफू का नाम भी लिखा हुआ पाया गया। नाज़रीन, फ्रांसीसी साइंसदान इस नाम से अच्छी तरह वाकिफ थे कि उन्होंने ये नाम इससे पहले कई हेरोग्राफिक्स पर देख रखा था। इस पर जो लिखा था उसका मतलब ये था कि हमारा खुदा खुफू हमारी हिफाजत करे। नाज़रीन, कदीमी मिस्री अपने बादशाह को खुदा समझते थे और वो जहाँ भी काम करते थे वो अपने खुदा यानी बादशाह का नाम जरूर लिखते थे। पत्थर पे लिखा हुआ ये नाम इस बात की निशानदेही थी कि ये कदीमी पत्थर बादशाह खुफू के दौर में इस्तेमाल होता था। नाज़रीन, जब इस खुफिया स्टोर पर मजीद तहकीक की गई तो यहाँ एक खस्ता हालत में पपायरस भी मिला जो एक भारी पत्थर के नीचे दबा हुआ था। नाज़रीन, पपायरस एक मोटे कागज की तरह होता है जिसको पपायरस के प्लांट से बनाया जाता है। उस दौर में सारी कागजी कार्रवाई इन पपायरस पर ही की जाती थी। नाज़रीन, मिस्र के माहिरीन और इनकी टीम जो यहाँ कश्तियाँ तलाश करने के लिए आई थी, लेकिन अब उन्हें वहाँ बहुत ही अहम पेपर मिल चुके थे। और नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि आज तक पूरी दुनिया से मिलने वाले पपायरस से ये पपायरस सबसे ज्यादा कदीम है। इस डॉक्यूमेंट में क्या कुछ लिखा था इसको नाज़रीन समझने के लिए जरूरी है कि पहले इसको रिस्टोर करवाया जाए। पूरे 6 सालों की मेहनत के बाद जब इसको रिस्टोर करवाया गया तो किंग कुफू के दौर की कुछ झलकियां नजर आने लगी। नाज़रीन, इस पपायरस को लिखने वाला एक मिरर नामी सुपरवाइजर था जो किंग कुफू के लिए काम करता था। ये एक तरह की रिकॉर्ड बुक थी जिसमें सुपरवाइजर अपने 40 वर्कर्स के साथ जो भी काम करता था इसमें लिख देता था। नाज़रीन, कदीम मिस्री अपनी जबान में ग्राफिक्स का इस्तेमाल करते थे, इसी वजह से उन ग्राफिक्स को देखकर समझना और पढ़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम था। नाज़रीन, सबसे बड़ा सवाल जो उनको परेशान कर रहा था वो ये था कि सुपरवाइजर अपने 40 कारकुनों के साथ यहाँ क्या कर रहा था और वो किंग कुफू के लिए क्या काम कर रहे थे। कई सालों की मेहनत के बाद पपायरस से ये मालूम हुआ कि मिरर नामी एक सुपरवाइजर कॉपर को बोट से अनलोड करके डोंकीज की मदद से उसे दरिया नील में मुंतकिल करता था, जहाँ से दोबारा बोट्स कर लाद कर कॉपर को पिरामिड साइट तक पहुँचाया जाता था। नाज़रीन, ये कहानी जानकर माहिरीन को पूरी कहानी समझ आने लगी। उस दौर में आयरन तो हुआ नहीं करता था, इसी वजह से मिरर और उनकी टीम बोट्स में बैठकर समंदर पार करके साइनाई जजीरे पर जाया करते थे। नाज़रीन, साइनाई में अब भी काफी तादाद में कॉपर पाया जाता है और वहाँ से तांबा लोड करने के बाद वापस बंदरगाह पर आया करते थे। वहाँ से वो कॉपर को डोंकीज पर लाद कर दरिया नील तक ले जाया करते थे, जहाँ से दोबारा वो बोट्स पर लाद कर इस कॉपर को पिरामिड साइट पर डिलीवर कर दिया जाता था। नाज़रीन, माहिरीन का ख्याल है कि वो सिर्फ एक बार में ही इतना तांबा पहुँचा दिया करते थे कि उन्हें अगले 2 सालों तक इसकी दोबारा जरूरत नहीं पेश आती होगी। इसलिए नाज़रीन वो अपनी बोट्स को खोलकर इन खुफिया स्टोर रूम में रख दिया करते थे। लेकिन नाज़रीन, सवाल ये है कि पिरामिड की तामीर में तांबा कहाँ इस्तेमाल हुआ, जबकि यहाँ पर सिर्फ ग्रेनाइट के पत्थर और लाइमस्टोन के पत्थर ही नजर आते हैं। असल में वो तांबे की मदद से औजार बनाते थे जिसको लाइमस्टोन के ब्लॉक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। नाज़रीन, पिरामिड के साइड से चंद किलोमीटर के फासले पर लाइमस्टोन के बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं और इस जगह को तूरा कहा जाता है। माहिरीन के मुताबिक इस जगह से बहुत ज्यादा शवाहिद मिले हैं जिससे ये मालूम होता है कि इहराम में इस्तेमाल होने वाले चूने के पत्थर के ब्लॉक यहाँ से ही लाए गए थे। नाज़रीन, द ग्रेट पिरामिड्स को बने 4,500 साल हो चुके हैं और गुज़िश्ता 300 सालों से उन्होंने पूरी दुनिया को मुख्तलिफ राजों में उलझा कर रखा हुआ है। नाज़रीन, बिलाशुबा माहिरीन असारे कदीमा इन अहरामों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आज भी अहराम की तमीर को दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री समझा जाता है और नाज़रीन इन पर अभी भी तहकीक जारी है। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही आमिर सोहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।